Hello बच्चों, let's see the question. The question says colloidal particles always carry electrical charge. Justify the statement. तो colloidal particles जो होते हैं वो चार्ज होते हैं, हमें इस लाइन को जस्टिफाई करना है. So first of all we will write down the key concept. Colloidal particles are always charged. It may be positive और नेगेटिव. कोलोइडल पार्टिकल पे, कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल पार्टिकल पे हमेशा चार्ज होता है. वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट we will pass electric current through colloidal solution. This process is called इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो हम कोलोइडल सॉल्यूशन के साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस करेंगे. उसके बाद हम इस चीज को जस्टिफाई करेंगे कि उन पे चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इस तरह की हमारे पास इन्वर्टेड यू शेप टाइप ट्यूब होती है. लाइक दिस. इसके दोनों तरफ हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं. एक को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे. तो एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इलेक्ट्रोड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा. अब हम क्या करते हैं, इस यू ट्यूब शेप के अंदर हम कोलोइडल सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे. तो ये सपोज हमने इसके अंदर कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड कर दिया. अब इन कोलोइडल पार्टिकल पे कोई ना कोई चार्ज होगा. सपोज इनमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, लाइक दिस. अब होगा क्या, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, the charged colloidal particle move toward opposite charge electrode. ठीक, they become neutral at electrode and coagulate on the surface of electrode. जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं ये ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे. लाइक दिस. ये मूव करेंगे और जब ये इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएगा और ये इसके सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन. तो जनरली
इलेक्ट्रोड पे जब कोएगुलेशन हो जाती है तो उससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं वो कैसे थे, चार्ज थे। तो कोलोइडल पार्टिकल के चार्ज का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस का यूज किया जाता है। अगर नेगेटिव चार्ज के कोलोइडल सॉल्यूशंस हुए तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कोएगुलेट होंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज के कोलोइडल सॉल्यूशंस होंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कोएगुलेट हो जाएंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस से हम ये कह सकते हैं कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं they always carry electrical charge. So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.